पाकिस्तानी कौम के हीरो अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में तलाई तमगा अपने नाम कर लिया। अरशद नदीम ने रिवायती हरीफ और दोस्त नीरज चोपड़ा को फाइनल में शिकस्त दी। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर थ्रो फेंककर ओलंपिक्स मुकाबलों में सबसे दूर थ्रो फेंकने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। अरशद नदीम 2 जनवरी 1997 को पंजाब के एक कस्बे मियां चन्नू में पैदा हुए, जो लाहौर से 250 किलोमीटर दूर है। अरशद नदीम 7 बहन भाइयों में तीसरे नंबर पर हैं। अरशद का खानदान मुआशी तौर पर मजबूत नहीं था, क्योंकि उसके वालिद मोहम्मद अशरफ, जो एक तामीराती मजदूर थे, वाहिद कमाने वाले थे। अरशद नदीम के बड़े भाई शाहिद अजीम ने बताया कि उनको साल में एक बार गोश्त खाने का मौका मिलता, वो दिन ईद उल अजहा का होता था। अरशद के गांव ने एक मौका पर उसकी तरबियत और बैनुल अक़वामी मुकाबलों में सफर करने के लिए रकम जमा की। अरशद की एथलेटिक सलाहियत अरशद नदीम के इब्तदाई स्कूल के सालों में ही अयां थी, जहां अरशद के क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल और एथलेटिक्स जैसे मुख्तलिफ खेलों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। अरशद नदीम के भाई शाहिद अजीम के बकौल अरशद की पहली मोहब्बत क्रिकेट थी और वो बहुत अच्छे बॉलर थे, लेकिन अरशद के वालिद और भाई क्रिकेट खेलने से मना करते थे। क्रिकेट के लिए उनका जुनून उन्हें ज़िलाई सतह पर खेलने का बाइस बना, लेकिन ये एथलेटिक्स मुकाबले में अरशद नदीम की कारकर्दगी थी जिसने कोच रशीद अहमद साकी की तवज्जो मबजूल करवाई, जिन्होंने उन्हें अपनी सरपरस्ती में ले लिया और उनकी सलाहियतों को परवान चढ़ाया। रशीद अहमद साकी, जो मियां चन्नू के रिहायशी हैं, रशीद अहमद साकी नए खिलाड़ियों के टैलेंट की तलाश और सरमायाकारी करते हैं। रशीद अहमद साकी ने अरशद नदीम को 2011 में मुकाबला करते देखा। रशीद अहमद साकी के बकौल पंजाब एथलेटिक फेडरेशन का मेंबर थे और उन्होंने एक मकामी मुकाबला मुनक़िद किया, जहां रशीद अहमद साकी ने इस अरशद नदीम को देखा जिसने ट्रैक और फील्ड गेम्स, खास तौर पर जॉवलिन थ्रू और शॉट पिट में काफी मुतासिर किया। रशीद अहमद साकी के बकौल मैंने देखा कि वो मजबूत था, वो खूब भागा। मैंने सोचा शायद अगर मैं इसकी तरबियत में मदद कर सकूं तो ये कुछ मुनफरिद कर सकता है। 69 साला रशीद अहमद साकी ने कहा कि जो खुद 1960 और 1970 की दहाइयों में जॉवलिन थ्रू समेत ट्रैक और फील्ड में सूबाई सतह पर मुकाबला कर चुके हैं। अरशद नदीम इंजरीज की वजह से काफी मुकाबलों से दस्तबरदार हुए हैं। सितंबर में एशियन गेम्स से बाहर होने पर मजबूर हो गए थे। अरशद फरवरी में ओलंपिक साल में अपना सीजन शुरू करने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उनके घुटने की सर्जरी हुई और उन्हें सेहतयाब होने में मजीद 2 माह दरकार थे। अरशद से तवक्को थी कि वो गुज़श्ता माह पाओ नॉर्मी गेम्स में अपना सीजन शुरू करेंगे, लेकिन उसने पिछड़े के पट्टों में मामूली चोट लगने के बाद सेहतयाबी के लिए मजीद वक्त का इंतखाब किया। मार्च में अरशद नदीम ने कहा कि आलमी मयार का वाहिद जॉवलिन, जिसे वो 2015 से मुकाबले के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, खराब हो गया। नीरज चोपड़ा ने पाकिस्तानी स्टार के लिए बेहतर ताउन का मुतालबा किया जब अरशद ने जॉवलिन के बारे में इंकशाफ किया। अरशद के पास 3 साल कब ओलंपिक डेब्यू करने के बावजूद गुज़श्ता चंद सालों में वो तरबियती सहूलियात नहीं है जो उनके हम मंसूबों को हासिल थी। अरशद नदीम इस साल के शुरू में अपनी पहली डायमंड लीग में हिस्सा लिया, लेकिन बुरे दिन अरशद को किसी चीज से न रोक सके। जहां दुनिया भर की शख्सियात अरशद नदीम को मुबारकबाद दे रहे हैं, वहीं अरशद के दोस्त और हरीफ नीरज चोपड़ा की वालदा ने भी अरशद नदीम को मुबारकबाद दी और कहा कि गोल्ड जीतने वाला लड़का भी मेरा बेटा है। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने अपने दोस्त अरशद नदीम को मुबारकबाद दी। नीरज चोपड़ा का कहना था कि हर खिलाड़ी का एक दिन होता है और अरशद का दिन था। पाकिस्तान के पिछले 8 ओलंपिक तमगों में से 6 मर्दों की हॉकी में है और एक मर्दों की रेसलिंग और बॉक्सिंग में जीता था। पाकिस्तान ने आखिरी तमगा 1992 में जीता था, जब मर्दों की हॉकी टीम ने बार्सिलोना, स्पेन में कांसी का तमगा जीता था।